वालेकुम जी, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट चौधरी शहजाद रऊफ सागर। आजकल प्रॉपर्टी के मामलात को लेके हमारे मुल्क की आवाम बहुत परेशान है, चाहे उन्हें प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन को देख लें या आम आवाम को देख लें। हमारा अलमिया ये है कि अगर हम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो खरीदने और बेचने वाले को 10 से 12 लाख रुपया टैक्सों की मद में गवर्नमेंट को देना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत परेशानियां बढ़ी हुई हैं। अच्छा, ऐसे मामलात को देखते हुए बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं। हमारा जवान तबका जो इस मामले में इस इंडस्ट्री से वाबस्ता था, वो परेशानी की तरफ गामजन है, जिनमें हमारे डीलर्स दोस्त अहबाब जो इस काम से वाबस्ता थे, अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट इसी रोजगार से पाल रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान में रोजगार ना होने के बराबर है। जब हम नौकरियों की तरफ देखते हैं तो पढ़े लिखे लोग रिक्शे चला रहे हैं, पढ़े लिखे लोग फ्रूट की रेहड़ियां लगा रहे हैं। जो बंदा वो काम नहीं कर सकता वो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हो गया और अपने बच्चों का रिस्क और अपना रिस्क कमाना शुरू कर दिया। अब होता क्या है कि एक टैक्स लगा दिया जाता है जिसका नाम गेन टैक्स दिया जाता है, कि जो प्रॉपर्टी बेचेगा उसे भी गेन टैक्स की मद में रकम अदा करनी पड़ेगी। जो ऐसे था कि फाइलर 3% अदा करेगा और जो नॉन फाइलर होगा वो 6 से 7% अदा करेगा। इस टैक्स ने इस इंडस्ट्री की कमर तोड़ के रख दी। मैं आज अपने एक दोस्त जो इस काम से वाबस्ता है, वो बड़ी देर से काम कर रहे थे, उनसे आज पूछते हैं कि क्या जब से ये टैक्स लगा है, इस मामला सारे को देखते हुए ये इंडस्ट्री जो ज़बू आलू का शिकार है, ये कैसे दोबारा उठ सकती है? क्या कोई ऐसे इक़दाम किए जा सकते हैं कि जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री दोबारा फल फूल सके? अवाम जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता थी, एक प्लॉट लेते थे अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और 2, 4, 5 साल बाद वो फायदे में बेच देते थे। अब वो प्रॉपर्टी स्टक्स होकर रह गई हैं, तो क्या वो अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल सोच सकती हैं? ये सारी बातें हम डिस्कस करते हैं मियां मोहम्मद उस्मान साहब से, जो डायरेक्टर हैं उस्मान स्टेट के और बहुत अरसे से इस काम से वाबस्ता है। ये पहले बहुत अच्छी जगह पे जॉब करते थे, ये जॉब को छोड़ के इस इंडस्ट्री में आए क्योंकि इन्हें स्कोप नजर आया। 2, 4, 5, 7 साल में बहुत अच्छे तरीके से काम किया, लेकिन ये टैक्सों ने इस इंडस्ट्री को बर्बाद करके रख दिया। तो आए हम सुनते हैं कि उस्मान भाई इस मामले में क्या कहते हैं। जी उस्मान भाई, आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? जी बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने इतना तकल्लुफ़ाना इंट्रोडक्शन करवाया मेरा। तो डेफिनेटली इन चीज़ों का असर पड़ता है, जैसा कि आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि इन टैक्सों की वजह से आवाम की कमर टूट गई है। जिस तरह पहले लाहौर को लोग मुँह करते थे, अब लाहौर को मुँह करने के भी लायक नहीं रहे। उसकी वजह एक और बन गई, एक तो महंगाई डबल ट्रिपल, बल्कि हम 10 गुना कहें तो कह सकते हैं कि 10 गुना बढ़ गई हुई है। इस वजह से भी प्रॉपर्टी पे असर पड़ता है। दूसरा, इंतहा के टैक्सेस की वजह से भी इन्होंने टैक्सेस जो है वो भी कुछ समझ लें कि 10 गुना ही बढ़ा दिए। 2% से गेन टैक्स स्टार्ट किया, कुछ अर्सा पहले 2% भी नहीं था, फिर 2% हुआ, फिर 4 हुआ, आज 7% पे बैठा हुआ है नॉन फाइलर के लिए। तो लोग 3 मरला का प्लॉट खरीदें तो 1 मरला का जो समझ लें भी कीमत है वो इन्हीं चीज़ों में जो है ना वो खर्च हो जाती है। 3 मरला ख़रीदने से भी लोग का असर है। इसका बेहतरीन हल जो है, एक तो ये है कि ये टैक्सेस जो है वो कुछ इनमें कमी लाई जाए। दूसरा हल ये है कि जो बाकी जर्नल जो महंगाई हुई है उसमें कुछ कमी लाई जाए। अगर उसमें भी खातर खा कमी आ जाती है तो भी इन टैक्सों की वजह से वो ज़्यादा मसला ना बने। अब ज़्यादा मसला ये खातर खा ये जो इन्होंने महंगाई करती हुई है, एक चीज़ 1 रुपये की चीज़ वो 10 रुपये की हो गई हुई है, इस वजह से भी लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना है। लेकिन यह है कि हमारी जिस तरह ये एक अजाफी आबादी है बरकत कॉलोनी चौक की,
यहाँ पे आपकी भी आप बहुत अच्छे तरीके से इस एरिया को जानते हैं कि यहाँ पे फिर भी हमारी आई लाइट लगी रहती है। यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है ना वो चलता रहता है, बिज़नेस यहाँ पे फिर भी रुकता नहीं है। लेकिन बड़ी सोसाइटियों को मूव करें तो वो बिल्कुल स्टक ऑफ हो चुकी हुई है। यहाँ वहाँ पे तकरीबन 1 रुपए का काम नहीं ना, बल्कि प्रॉपर्टी डीलर्स अपने दफ्तरों को ताले लगा के बैठे हुए हैं कि दही हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, कोई काम नहीं रहा। यहाँ फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है काम, लेकिन इन 2 वजूहात की वजह से ज़्यादा काम डिस्टर्ब हुआ है। एक ओवरऑल महंगाई की वजह से, दूसरा ये जो आप जिक्र कर रहे हैं टैक्सेस की वजह से। उस्मान भाई, कौन सा टैक्स खत्म किया जाए तो आपको उम्मीद है कि ये इंडस्ट्री फल फूल सकती है? सर ये टैक्स जो है, टैक्स की बात करें, ये गेन टैक्स जो है ये भी ख़त्म कर दें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाए। लेकिन इन टैक्सों से ज़्यादा ज़रूरी जो है वो ओवरऑल बाकी महंगाई है। जिस तरह मैं एक और जिक्र कर दूं आपके सामने कि यहाँ पे हमारा एक रकबा है जो हम इंस्टॉलमेंट पे भी कर रहे हैं, तो लोग इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पा रहे हैं। वजह क्या है कि इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हमारा एक इंडस्ट्रियल जोन है लाहौर बेसिकली, तो यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई है। ये मुल्की जो है ना वो ये जो इस्तेहकाम नहीं रहा, ठीक है जी, हर चीज़ रजीम चेंज के बाद ख़ास तौर पर मुल्क पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गया हुआ है, तो इंडस्ट्री में को फ़र्क पड़ा है। कितनी करनी है, ब्रेक लगाओ बना लें। कोई गल, तुसी गल नूं अद्धे मिनट च क्लोज कर दे, मैं रिकॉर्डिंग चलाई, कोई मसला है, मैं रिकॉर्डिंग कर लाँगा। अच्छा। तो इस वजह से यहाँ पे इंडस्ट्री क्लोज हुई, वर्कर्स निकले, डाउन साइजिंग हुई, ठीक है जी। आवाम का जो है वो वसाइल जो है वो बढ़ गए, वसाइल कम हो गए, मसाइल बढ़ गए। तो इस वजह से भी आवाम इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर पाई, आवाम अपने प्लॉट्स नहीं ख़रीद पाई, ठीक है जी। अगर महंगाई कम हो जाए तो भी बेहतरी आ सकती है जी। तो ये थे मियाँ उस्मान साहब जो आपको बता रहे थे कि महंगाई भी एक बहुत बड़ी वजह बनी है हमारे मुआशरे में प्रॉपर्टी को फॉल डाउन होने में। तो मेरे उनके पार्टनर यहाँ बैठे हुए हैं, चौधरी अब्बास गुज्जर साहब। अब इनसे हम ख्यालात का इजहार करते हैं कि इनके मामले में क्या क्या होना चाहिए जो इस इंडस्ट्री को बेहतरी आए और पाकिस्तान के आवाम को शाल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अब्बास गुज्जर और मैं तकरीबन कोई 14-15 साल से ये प्रॉपर्टी के काम में वाबस्ता हूँ। और मैं तकरीबन पहले जो हालात जिस तरह पहले गुजर रहे थे, माशाल्लाह अच्छे मामला चल रहे थे। मेरा तकरीबन सारे मामला ये प्रॉपर्टी के काम से ही जुड़े हुए हैं और माशाल्लाह अच्छी इनकम भी थी, अच्छे मामला थे। मेरा तकरीबन पूरा ख़ानदान मैं अपने इसी मामला से चला रहा था। लेकिन ये कुछ अरसे से अपना गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस हैं और वही बात जो उस्मान भाई भी कर रहे थे महंगाई के मामले में से, वो भी ठीक है, इनमें आ जाती है चीज़ें। लेकिन जो गवर्नमेंट के मामला थे टैक्सेस है वो तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। जब मैंने ये स्टार्ट किए थे का मामला, तब ये गेन टैक्स वगैरह नहीं थे, वरासती रकबा जो होता था उनमें भी गेन टैक्स नहीं पड़ता था। लेकिन ये कुछ 4-5 साल से इन्होंने गेन टैक्स भी डाल दिया तकरीबन सारे कस्टमर पे, और जो मतलब कोई लिमिट भी इन्होंने ख़त्म कर दी। अब उसकी वजह से भी काफ़ी काम में फ़र्क पड़ा है और जो रजिस्ट्री की मद में हम पैसे पे करते हैं उनमें भी काफ़ी चार्जेस लागू हो चुके हैं। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि इन मामला को जितना कम से कम किया जाए ताकि कोई कस्टमर जो ख़रीदार है उनके लिए आसानी हो जाए, क्योंकि एक तो प्लाट की कीमत होती है वो भी उनके लिए जारी बात है, पैसे करना मुश्किल हो जाता है, और फिर बाद में डॉक्यूमेंट्स के जो खर्चे होते हैं वो भी उनके लिए मुश्किल हो जाते हैं। तो लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि इन मामले में हमारी जो है ना वो की हेल्प की जाए ताकि कस्टमर के लिए भी और हमारे लिए भी कुछ आसानी हो जाए। शुक्रिया। और ये हम उस्मान स्ट्रीट पे बैठे हुए हैं, ये चूहू का एरिया है, लाहौर में ये वाक़ है। ये मोलावान से पहले आएगा और शाहपुर की मंडी के बाद आएगा, पार्क व्यू से थोड़ा सा बाद में आता है। तो ये इन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया कि इस गए गुजरे दौर में भी बहुत अच्छे और सस्ते प्लॉट इंस्टॉलमेंट्स पे दे रहे हैं। मेरा ख्याल है इसमें भी लोगों की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। जो एक बंदा जो फुल पेमेंट पे कैश अदा करके प्लॉट नहीं ले सकता, और ये मुल्तान रोड से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मैक्सिमम मेरा ख्याल 1-1.5-2 मिनट की ड्राइव पे है,
3 दिन की ड्राइव हो जाएगी। ये इनका यहाँ ऑफिस बिल्कुल मेन के ऊपर है, बरकत कॉलोनी में। तो ये इंस्टॉलमेंट पे भी देते हैं। उस्मान स्टेट के रेफरेंस से आप यहाँ आकर ये इनकी स्टेट पे आके इंस्टॉलमेंट पे 2, 3, 4, 5, 10 मरला का प्लॉट भी इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। मैं खुद ले चुका हूँ इनसे, बहुत अच्छे लोग हैं ये और कोऑपरेटिव लोग हैं। कब किस्त लेट भी हो जाए तो ये लोगों पे बड़ी बड़ी सोसाइटियों की तरह बर्डन नहीं डालते। तो अगर आपने इंस्टॉलमेंट में लेना है तो आप उस्मान स्टेट पर तशरीफ़ लाएँ, इंशाल्लाह ताला आपके साथ कोऑपरेट किया जाएगा।